जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में थर्ड टाइप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हेडिंग लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज रिएक्शन इसको आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे हेडिंग लगाते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोज रिएक्शन in which one more reactive element replace another less reactive element from their compounds आपने इसका डिफिनेशन ये लिखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कि दोज रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर देगा, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये जो कंपाउंड होगा ये अपने एक्वस सॉल्यूशन में होता है, तो आप यहां ये भी लिख सकते हैं देयर कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन आप इसको यहां भी लिख सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब इसका जो जनरल फॉर्म होता है इसका पहचानने का, वो जनरल फॉर्म है ए एक एलिमेंट होगा, बी और सी एक कंपाउंड होंगे जो अपने एक्वस फॉर्म में होंगे। ए एलिमेंट क्या करेगा कि इस बी को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा ए सी, ए एक्वस फॉर्म में बनेगा और बी बाहर हो जाएगा। ये पहचानने का तरीका है। इसमें जो ए है, ए मोर रिएक्टिव है और जो बी है वो लेस रिएक्टिव है। तो इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से रिप्लेस करता है। यहां पर मैंने आपको दिखाया कि ए इसमें मोर रिएक्टिव है तो वो बी को रिप्लेस करेगा, तो ए का पोजीशन बी के पास हो जाएगा तो ए सी बनेगा और बी बाहर निकल जाएगा। तो आप ये डिफिनीशन और ये इसका जनरल फॉर्मूला लिखिए, फिर आगे बताते हैं हम आपको।
अब मैं इसमें एग्जाम्पल आपको देता हूं, 2-3 एग्जाम्पल्स देंगे आपको। देखिए इसका जनरल फॉर्म है, आपने आयरन ले लिया, आयरन मेटल होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा, इसलिए मैंने यहां S लिख दिया। आपने सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, इसलिए यहां पे AQ लिखा हुआ है। आयरन मोर रिएक्टिव है तो वो कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो बना देगा फेरस सल्फेट, या इसी को आयरन सल्फेट बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और यहां से कॉपर जो है वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये सॉलिड है, एक्वस और वो कॉपर सॉलिड में बना। ये जो लिखा है ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ये आयरन नेल है, आयरन नेल। यहां पर ये बना आयरन सल्फेट, या इसी को आप फेरस सल्फेट भी बोल सकते हैं। और ये आपका ये कॉपर मेटल है। इसमें जो आयरन होता है इसका कलर ग्रे होता है, ये ग्रे कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ये ब्लू होता है, ब्लू सॉल्यूशन होता है, ब्लू कलर का होता है। ये मैं आपको इसका पहला एग्जांपल दे रहा हूं, ये ब्लू कलर का होगा। और आयरन सल्फेट का जो कलर होता है ये ग्रीनिश होता है, ये ग्रीनिश, और वो भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा, एक्वस है तो ये ग्रीनिश कलर का हो गया। और जो कॉपर है ये रेड ब्राउन होता है, रेड ब्राउन। अब इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से सीखिए, इसको इससे जनरल फॉर्म से टैली कराइए, तो आप देखेंगे कि A की जगह आयरन है और B की जगह कॉपर, C की जगह SO4 सल्फेट है। A की जगह आयरन आ गया, C की जगह SO4 सल्फेट आ गया और B की जगह कॉपर आ गया। इस रिएक्शन में आयरन रिप्लेस कर रहा है किसको? कॉपर को। इसका मतलब आयरन मोर रिएक्टिव होगा और कॉपर लेस रिएक्टिव होगा। अब आयरन जो नेल है, आयरन की जो किल होगी उसका कलर ग्रे होता है। जब ये कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं, और कॉपर सल्फेट का खुद का कलर जो होता है वो ब्लू होता है। जैसे ही इस ब्लू सॉल्यूशन में इस ग्रे कलर के नेल को, आयरन नेल को आप डालेंगे, इसका कलर फेडेड हो जाएगा, इसका कलर कमजोर होने लगेगा, फेडेड हो जाएगा, भद्दा होने लगेगा। और अब जो बनेगा FeSO4 उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा। मतलब ये जो पहले ब्लू कलर में था अब इसका कलर फेडेड हो जाएगा, क्योंकि FeSO4 बन जाएगा और उसका कलर ग्रीनिश हो जाएगा। जो यहां पे आयरन नेल है, आयरन नेल का कलर ग्रे होता है। तो ग्रे था इसका तब जब ये अकेले था। जैसे ये रिएक्शन करके कॉपर को हटाएगा, कॉपर का एक लेयर आयरन के नेल के ऊपर आ जाएगा और कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है। तो आयरन के ऊपर, आयरन नेल के ऊपर जैसे ही ये रेड ब्राउन आएगा तो अब आयरन नेल का कलर कैसा हो जाएगा? रेड ब्राउन। तो इसमें कलर्स भी चेंज होते हैं। इस रिएक्शंस में आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि कलर्स चेंज होंगे। तो ये पहला एग्जांपल था, आप इसको लिख लीजिए। अगला एग्जांपल देखिए, ए सेकेंड एग्जांपल, आयरन की जगह हम जिंक लेते हैं। तो ये जिंक
स्ट्रिप ले लीजिए इसका, जिंक स्ट्रिप। इसका जो कलर होता है ये सिल्वरी वाइट होता है। ये कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसका कलर, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू ही होता है। अब यहां पर जिंक रिप्लेस करेगा कॉपर को, तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। तो ये अब बनेगा जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का जो कलर होता है वो कलरलेस हो गया, कलरलेस सॉल्यूशन बनता है ये। और कॉपर का तो रेड ब्राउन होगा, इसके पहले भी हम लोग देखे थे। इस रिएक्शन में देखिए, इस रिएक्शन में जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा उसके कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से और देगा जिंक सल्फेट, और कॉपर बाहर निकल जाएगा। अब जिंक जब अकेले होता है जिंक स्ट्रिप, तो उसका कलर सिल्वरी वाइट होता है। सिल्वरी वाइट कलर जब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है उससे रिएक्शन करता है, तो अब ये ब्लू कलर फेडेड हो जाएगा और ये कलरलेस बनेगा, क्योंकि अब जिंक सल्फेट बन चुका है। और जो पहले जिंक का कलर था सिल्वरी वाइट, अब वो जिंक स्ट्रिप रेड ब्राउन का दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो कॉपर है, वो कॉपर का जो कलर होता है रेड ब्राउन, ये रेड ब्राउन की वजह से उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो वो रेड ब्राउन दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का लेयर बन जाएगा। तो ये सेकेंड एग्जांपल था। नेक्स्ट रिएक्शन इसका कराते हैं हम लोग। लेड से, ये लेड रहेगा, लेड स्ट्रिप, और यहां पर कॉपर क्लोराइड से कराएंगे हम लोग रिएक्शन। तो यहां पर लेड क्लोराइड बनेगा, PbCl2, लेड क्लोराइड, और कॉपर बाहर चला जाएगा। जो लेड स्ट्रिप होता है इसका कलर ब्लूइश ग्रे होता है। ब्लूइश ग्रे, कॉपर क्लोराइड का कलर ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन होगा, और ये सॉल्यूशन के फॉर्म में है तो ये ग्रीन सॉल्यूशन होगा। लेड क्लोराइड जो बनेगा ये कलरलेस होता है जैसे पहले था, इसके पहले, और कॉपर वो तो रेड ब्राउन का ही होगा। तो ये जो आप थर्ड एग्जांपल इसका पढ़ रहे हैं, इसमें लेड कॉपर से मोर रिएक्टिव है, इस वजह से कॉपर क्लोराइड से कॉपर को रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करने के बाद लेड क्लोराइड बनाएगा और कॉपर बाहर दिखाई देगा। चूंकि जब लेड अकेले था तो इसका कलर ब्लूइश ग्रे था, और कॉपर क्लोराइड अकेले था तो ये ग्रीनिश था, इसका कलर ग्रीनिश था। अब जैसे ही लेड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो अब इसका ग्रीन कलर फेडेड होने लगेगा, कमजोर पड़ने लगेगा, भद्दा होने लगेगा, और अब कलरलेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेड क्लोराइड बन चुका है। और जो लेड का पहले कलर ब्लूइश था अब वो रेड ब्राउन दिखाई देगा, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर का एक लेयर बन जाएगा, और कॉपर का कलर रेड ब्राउन होता है, इसलिए लेड अब कैसा दिखाई देने लगेगा,
रेड ब्राउन दिखाई देने लगेगा। तो ये थर्ड एग्जाम्पल था। आप इससे टैली कर सकते हैं, ए की जगह लेड है, बी की जगह कॉपर, सी की जगह क्लोराइड, ए की जगह लेड, सी की जगह क्लोराइड और बी की जगह कॉपर। तो मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताया, उसके 3 एग्जाम्पल्स बताए, कलर कैसे चेंज होता है वो भी बताया। अब इतना के बाद आगे देखते हैं हम लोग। आप जो सबसे पहला एग्जाम्पल देखे थे कि आयरन को आपने कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया था तो बना था FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन और कॉपर बाहर हो गया था। यह आपने एक रिएक्शन देखा था, सबसे पहला एग्जाम्पल इसका। आयरन लिया था आपने सॉलिड फॉर्म में और ये कॉपर सल्फेट लिया था आपने, तो ये बन जाएगा FeSO4 एक्वस फॉर्म में और कॉपर सॉलिड फॉर्म में बाहर चला गया। आपने सीख गया होगा कि इस आयरन कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। अगर ये रिएक्शन ऐसे दे दिया जाए आपको, यहां कॉपर लिख दिया जाए और ये आयरन सल्फेट लिख दिया जाए और आपसे पूछा जाए बताइए क्या बनेगा, तो आप तुरंत इसको ऐसे बना देंगे CuSO4 एक्वस और Fe सॉलिड। आप यही करेंगे, आपके दिमाग में यही आएगा इतना पढ़ने के बाद। लेकिन याद रखिए ये रिएक्शन नहीं होगा, ये जो नीचे रिएक्शन है ये रिएक्शन नहीं होगा। उसका रीजन ये है कि आयरन और कॉपर में आयरन मोर रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर को कॉपर सल्फेट से रिप्लेस करा पाया। यहां पर आयरन सल्फेट में जो आयरन है वो इस कॉपर से मोर रिएक्टिव है। दैट मीन्स कि ये कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है इस आयरन से, इसलिए यह कभी भी इसको हटा नहीं पाएगा। इसलिए यहां पे आप प्रोडक्ट न लिख करके डायरेक्ट लिखेंगे नो रिएक्शन। रिएक्शन हमेशा तभी होगा जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा। इसके अपोजिट में कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा ऐसा रिएक्शन है तो आप आंसर में लिखेंगे नो रिएक्शन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है? तो इसके लिए जब आप थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे अपना केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर, वहां पर रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई होगी। उस रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स की रिएक्टिविटी के आधार पर एक सीरीज बनाई गई है। उस सीरीज में आपको पता चलेगा कि जो जितना टॉप में होगा एलिमेंट वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो जितना ही बॉटम में होगा नीचे की ओर होगा उतना ही लेस रिएक्टिव होता है। तो वो सीरीज जब आप देखेंगे तभी आप बता पाएंगे कि कौन मोर रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव। तो चूंकि उसको हमको आगे के क्लास में पढ़ना ही है इसलिए मैं यहाँ पे उसको नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे बताऊँगा और वहाँ फिर से रिएक्शन पढ़ने हैं। उस चैप्टर का नाम मेटल एंड नॉन मेटल है, तो वहाँ पे इशारे देखिए मेटल है, मेटल का ही रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ मेटल की प्रॉपर्टी में आप यहाँ इसको फिर से वहाँ पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में बताऊँगा। तो आप इतना देख लीजिए। तो आज के क्लास में मैंने आपको यह सिखाया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जाम्पल मैंने 3 दे करके सिखाए और कलर्स कैसे चेंज होते हैं, किसका कलर कैसे बदल जाता है। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।